हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि धर्म की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम धर्म है क्या। इस्लाम धर्म खुदा के प्रति पूरी तरह से समर्पण, खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम धर्म है। इसमें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक किसको कहेंगे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं या हम संस्थापक भी कह सकते हैं। संस्थापक और प्रवर्तक इस हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के। अब एक बात बनती है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में। यहां पर एक चीज हम लोग ध्यान रखते हैं, ये ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। कभी कभी यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व नहीं है, ये 570 ईस्वी है। हुआ कहाँ था? इनका जन्म मक्का में। इनके पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और माता अमीना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का आज ये कहां पर? ये सऊदी अरब में है। ये सऊदी अरब में है। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। जन्म से पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जब हजरत मोहम्मद साहब की उम्र 6 वर्ष की होती है तो इनकी माता का भी देहावसान हो जाता है, इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण इनके चाचा जब इनकी माता का भी देहांत हो जाता है तो इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। एक अच्छी शिक्षा और अच्छी पालन पोषण इनको मिला। चाचा इनके अबू तालिब ने इनको पाला पोसा। अब 25 वर्ष की अवस्था हो गई, इनकी 25 वर्ष की उम्र हो गई। जब हजरत मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष की होती है तो ये एक धनी महिला, विधवा है, एक धनी महिला जिनका नाम खतीजा, उनसे शादी करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की शादी खतीजा से होती है। पत्नी का नाम खतीजा। पच्चीस वर्ष की अवस्था में जब इनकी शादी खतीजा से होती है तो इन्हें एक पुत्री प्राप्त होती है। पुत्री का नाम फातिमा और इनकी शादी होती है अली से। अर्थात हजरत मोहम्मद साहब के दामाद जो हैं अली। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये अली जो हैं इस इस्लाम धर्म में एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, एक अलग सिद्धांत देते हैं। अब 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। एक धनी महिला जो 40 वर्ष की हैं, खतीजा की उम्र 40 वर्ष है, शादी होती है। उनसे एक पुत्री पर जन्म लेती है जिसका नाम है फातिमा। उनकी शादी होती है अली से। अब हजरत मोहम्मद साहब हमेशा ध्यान मग्न रहते थे, ध्यान किसी चीज़ की खोज में रहते थे। ये ध्यान लगाते थे कि हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, हमारी जो है जो भी जिज्ञासा वो शांत कहाँ से होगी। इन्हीं सब खोज में ये 40 वर्ष की उम्र व्यतीत कर देते हैं। 40 वर्ष की अवस्था हो गई। 40 वर्ष की अवस्था में ये हीरा नामक गुफा में पहुंचते हैं। हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा में ये ध्यान मग्न है, ध्यान लगाते हैं। अपने इस ज्ञान की इच्छा जो इनकी जागृत थी उसको शांत करने के लिए ये हीरा नामक एक शांत जगह पहुंचते हैं। हीरा नामक गुफा में ये ध्यान लगाते हैं।
ध्यान लगाने के बाद इन्हें एक जिब्राइल, कहीं कहीं जिब्राइल मिलता है, कहीं जिब्राइल मिलता है। एक जिब्राइल नामक देवदूत आता है। जिब्राइल एक देवदूत आता है, इनको एक किताब देता है जिसका नाम होता है कुरान। जिब्राइल हजरत मोहम्मद साहब को जो है एक किताब देता है जिसका नाम है कुरान। कुरान देने के बाद जब इनको वो उपदेश देता है, मार्गदर्शन करता है, जिब्राइल जो देवदूत है वो कहता है कि आप जाइए और इस कुरान के माध्यम से जो है आप अपना विचार और प्लस ये समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो एक दूसरे से द्वेष भावना है, वो उसको आप समाप्त करने की कोशिश करिए। जिब्राइल इनको कुरान देता है। जब इनका मार्गदर्शन हो जाता है, इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उस समय ये हो जाते हैं नबी। नबी, नबी का मतलब है कि सिद्ध पुरुष। नबी का मतलब है सिद्ध पुरुष। और क्या होता है ये रसूल, रसूल अर्थात देवदूत। रसूल को हम लोग का देवदूत कहते हैं। कुरान की प्रत मिल गई इनको। अब यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं कि कुरान में कितने अध्याय हैं। कुरान जो पुस्तक मिली थी जिब्राइल के माध्यम से इनको, उस कुरान में कितने अध्याय हैं? उसमें 114 अध्याय, 114 पाठ या 114 अध्याय। इस 114 अध्याय में कितने पद हैं? तो ये 6360 पद हैं। ये कुरान की बात कर रहा है। कुरान में 114 अध्याय और 6360 पद हैं। अब क्या हुआ कि इनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। अबू तालिब की मृत्यु के बाद इन्हें मक्का में समस्या पैदा हो जाती है। मक्का में चारों तरफ इन्हें लोग प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। इसी समय इनको 24 सितंबर 622 ईस्वी को मदीना से इनको आमंत्रण आता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को इनको मदीना से निमंत्रण आता है कि आप हम मक्का छोड़ के हमारे यहाँ आ जाइए। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब मदीना मक्का छोड़ के ये मदीना चले जाते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब मक्का से प्रस्थान करते हैं मदीना के लिए। मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब ये मक्का छोड़ के मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं तो वो डेट थी 24 सितंबर 622 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को जब मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं तो इसको कहते हैं हिजरी। और इसी समय से ये हिजरी संवत शुरू हो जाता है। हिजरी या हिजरी संवत शुरू हो जाता है। अब ये मदीना में पहुंच जाते हैं। मदीने में पहुंचने के बाद जो है 8 जून 632 ईस्वी को 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब, अब पैगंबर मोहम्मद साहब, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये पैगंबर मोहम्मद साहब हो गए। 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद सृजित हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी घोषित हुए उनको खलीफा कहते थे। अब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट गया। इस्लाम धर्म एक शिया और एक सुन्नी, शिया और सुन्नी 2 धड़े में बंट गया। सुन्नी कौन था, शिया कौन था, एक नजर हम हल्का से इस पे डालते हैं। शिया इनके दामाद जो है अली, उनके विचारों को मानने वाले थे। शिया जो थे अली के विचारधारा वाले थे, अली के सिद्धांत को मानते थे, अली का सिद्धांत से सहमत थे। सुन्नी कौन थे? सुन्नी वो व्यक्ति थे, वो अनुयायी थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना
सुन्नी सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना क्या चीज था? सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों और कार्यों का विवरण जहां पर है उसको हम लोग कहते हैं सुन्ना। इसको मानने वाले सुन्नी और अली की विचारधारा को मानने वाले शिया कहलाए। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इब्न इसहाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी कौन लिखा है? पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है इब्न इसहाक ने लिखा है। इस जीवनी में इब्न इसहाक ने मोहम्मद साहब के बचपन से लेके इनके मृत्यु तक, उसके बाद इनके उत्तराधिकारियों के बारे में इब्न इसहाक ने अपनी किताब में वर्णन किया है। अब यहां से हम लोगों ने एक चीज देखा कि एक खलीफा का पद है। खलीफा जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु के बाद एक खलीफा का पद सृजित हुआ था। यह 1924 ईस्वी में इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त किया? 1924 ईस्वी में ये खलीफा का जो पद था 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में ये खलीफा का पद था इसको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी जिसको हम लोग खलीफा कहते थे ये पद आज से समाप्त। किसने समाप्त किया? तुर्की के शासक हैं जिनका नाम मुस्तफा कमाल पाशा है। अब आगे हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म में जो है अगला पॉइंट कहां से पूछता है पेपर में, अगला प्रश्न कहां से उठता है? जो आजकल हम लोग जैसे जन्मदिन मनाते हैं उसी तरीके से हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन किस तरीके से मनाया जाता है तो क्या कहते हैं? उसको पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उल नबी कहते हैं। ईद ए मिलाद उल नबी ये हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है, उसको हम लोग ईद ए मिलादुल नबी के तरीके से त्यौहार मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षा दिया, 5 चीज अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे अनुयायी हैं, जो भी हमको मानने वाले हैं, वो 5 कर्तव्य अवश्य करें। उनको ऐसा करने के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने आदेशित किया। 5 काम क्या है, 5 कार्य क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि कलमा, सबसे पहला कार्य पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि कलमा। दूसरा क्या? नमाज। आपको 5 वक्त का नमाज अदा करना है। जो हमारे अनुयायी होंगे अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को 5 वक्त का नमाज अदा करना अनिवार्य है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि रोजा, रोजा मतलब व्रत। तीसरा उन्होंने कहा रोजा। चौथा उन्होंने कहा कि हज, हज अर्थात तीर्थ यात्रा। जो भी मुसलमान या इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो एक बार उनको हज यात्रा पे जाना अनिवार्य है। वैसे कई बार जा सकते हैं, लेकिन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, उनको हज यात्रा पर एक बार जाना अनिवार्य है। इसका आदेश जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने बातों में कही है। अब अगला चीज 5वां क्या है? सदका, या इसको हम लोग सदके को हम लोग जकात भी कह सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि आपको जकात करना है। जकात इन 5 आदेशों को
पालन करने के लिए अपने अनुयायियों को उत्साहित किया पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने शासन सत्ता या अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने अनुयायियों से किस प्रकार से टैक्स लिया। टैक्स का मतलब 3 तरीके से कर। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आजकल जीएसटी ली जाती है, तो उस समय राजा जो होते थे, किसी भी साम्राज्य के राजा हो, अपनी जनता से कर लेते थे। तो हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से कहा कि आप कुछ दान करिए। दान कैसा था कि आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है धर्म कार्य के लिए दान करिए। दान कितने प्रकार का होगा? दान 3 तरीके का होगा। सबसे पहला क्या था? सदका। दूसरा क्या था? जकात। तीसरा उस्र। अब हम लोग देखते हैं सदका, जकात और उस्र ये है क्या चीज। सदका का मतलब कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई भी मुसलमान सदका एक ऐच्छिक कर था, अपनी इच्छा अनुसार जो है वो कर देता था। जैसे किसी की इच्छा हुई तो दान कर दिया और किसी की इच्छा नहीं हुई तो नहीं किया। लेकिन जकात जो है ये अपनी आमदनी का, जो जकात है वो अपनी आमदनी का 1/40वां भाग आपको दान करना है। एक हिस्से का जो 40वां भाग आपको दान करना है धार्मिक कार्यों के लिए या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या इस्लाम धर्म के अनुयायियों के हितों के लिए जो है आपको जकात करना है। अपने आमदनी का, अपनी कमाई का 40वां भाग दान करना है। तीसरे नंबर पे क्या था? उस्र। उस्र का मतलब जो आप खेती बाड़ी करते हैं, जो भी आप कोई भी फसल उगाते हैं, उसमें से आपको इस इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या इस्लाम धर्म के जो जग ज्योति प्रकाशित करने के लिए उसको आपको खेती बाड़ी से जो भी आपकी आय होगी उसका 1/10वां भाग दान करना है। लेकिन अगर खेती कृत्रिम तरीके से हुई हो, अगर खेती कृत्रिम तरीके से हुई हो तो ये बढ़ के 1/20 हो जाता था। इस प्रकार से इस्लाम धर्म में जो है कर की व्यवस्था की गई। इस्लाम धर्म को प्रकाशित करने के लिए, जब जो प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार से टैक्स की कर की व्यवस्था की गई। अब इस्लाम धर्म में कितने पैगंबर हुए? तो सबसे पहले जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बाद एक अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, चौथे अली। एक चीज और हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इस्लाम धर्म जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये भारत में कब आया? तो इस्लाम धर्म भारत में 712 ईस्वी में आया। इस्लाम धर्म भारत में 712 ईस्वी में आया। आया किसके माध्यम से? ये अरबों के माध्यम से आया। अरब सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी, इस्लाम धर्म को मानने वाले अरब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते हैं। कहां पर आक्रमण करते हैं? सिंध प्रांत में। सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार, इस्लाम धर्म का आगमन सिंध प्रांत में हुआ। किसके माध्यम से हुआ? अरबों के माध्यम से हुआ। और ये अरब जो है सिंध प्रांत में आके बस गए और वहां पर इस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए। अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब हमारे यहाँ भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हैं वो नमाज अदा करते हैं तो पश्चिम मुंह करके अदा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ से मक्का जो है ये पश्चिम में पड़ता है और इस्लाम धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, मुसलमान जितने भी हैं, वो नमाज अदा करते समय अपना मुंह पश्चिम की तरफ करते हैं। ऐसे जो पश्चिम की तरफ मुंह करके ये लोग नमाज अदा करते हैं तो इसको कहते हैं किबला। आज एक क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।